UK is being hit by a series of economic shocks. The economy set to plunge into a decline of historic proportion. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। और आज की जो वीडियो है ये हम रिसेशन के ऊपर बनाने वाले हैं कि भाई रिसेशन का यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या चल रहा है आजकल यूके में। और यार रिसेशन को लेके ना काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। अब ऑब्वियसली हम यहाँ पे रहते हैं तो हम आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज दे सकते हैं कि यहाँ पे रिसेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मतलब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव भी पड़ेंगे, तो सारी चीजों के ऊपर आज बात करते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में आने का, उनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है रिसेशन का, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार बात करते हैं कि भाई यूके में रिसेशन क्यों चल रहा है, क्या ऐसा हो गया और रिसेशन होता क्या है बेसिकली। तो यार रिसेशन को अगर हम जनरल वर्ड्स में अगर हम आपको बताएं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिसेशन का मतलब होता है जब भी किसी भी कंट्री की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन चली जाती है, तब कंफर्म हो जाता है कि वो कंट्री जो है वो रिसेशन में आ गई है। जो रिसेशन को टैकल करने के लिए जो 40 इयर्स में ये लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, हाँ कि 40 इयर्स में सबसे बुरा जो रिसेशन है वो अभी चल रहा है। और उसको टैकल करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज से हमें कंफर्म हो गया है कि यूके जो है वो रिसेशन में है। अब जैसे रिसेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यार हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन जो है वो प्रोजेक्टेड की हुई है कि भाई बाय द एंड ऑफ 2022 10% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब 10% अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अगर आप सेम जॉब में हो तो सेम जॉब में सैलरी जो है वो 10% तो बढ़ती नहीं है। तो बेसिकली सैलरी जो है वो वही 1%, 2%, 3%, 4% ये बढ़ती है और जो इन्फ्लेशन है वो 10% बढ़ रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कितनी ज्यादा प्राइसेस जो है वो हाई हो रही हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इसका। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रिसेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे सीरियस इशू बन जाएगा जब हम लोग एक्चुअल रिसेशन के थ्रू जाएंगे। अभी जो रिसेशन है वो स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेजेस में है। तो जब तक वो चलेगा ना प्रॉपर रिसेशन, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन इंक्रीज अप टू 6% इन यूके। तो ये प्रोजेक्टेड कुछ परसेंटेज है। ये जो दो मेन परसेंटेज थी जो हम बात करना चाहते थे, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर द टू मेन थिंग्स। और यार लोग बोलते हैं कि आप हमेशा यूके के बारे में अच्छा बोलते हो, ऐसा नहीं है। जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है हम उसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। अब जैसे आज की वीडियो है इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो रिसेशन के ऊपर हैं, तो आपको ये भी पता लगना चाहिए घर बैठे बैठे कि भाई एक्चुअली में क्या चल रहा है वहां पर। हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी डाउन भी जाता है। ग्राउंड रियलिटी से आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे शुगर कोट करने के लिए तो बैठे नहीं है ना। वी वांट टू शेयर द एक्चुअल रियल थिंग्स विद यू। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी प्लान कर रहे हैं यूके में आने का, उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाला है और क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है। और जो कि यहाँ पे जॉब करने के लिए भी आ रहे हैं, जो कि माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर, उनकी लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है रिसेशन की वजह से, तो उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फी के बारे में। तो हमने बहुत बार बात करी है कि सबसे बड़ा जो खर्चा होता है जब आप यूके में पढ़ाई करने के लिए आते हो, वो ट्यूशन फी होती है। और रिसेशन की वजह से काफी सारी स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होती है, जो यूनिवर्सिटीज लेती हैं, वो काफी सारी स्टॉप हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे सेव करने हैं सर्वाइव करने के लिए। तो उस रीजन की वजह से जो ट्यूशन फी है वो काफी बढ़ जाती है। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि ट्यूशन फी काफी ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फी और भी बढ़ सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो आता है रेंट के ऊपर। जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो रेंट पे यहाँ पे कोई भी फ्लैट लेते हैं, फैमिली आ रही है या स्टूडेंट आ रहा है, तो रेंट के प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दैट इज बिकॉज कि भाई एनर्जी कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा बढ़ रही है, कि यहाँ पे फ्यूल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और भी ग्रोसरी है या ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज के प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं। इसकी वजह से जो उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर में मेनली। और उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो होगा जॉब्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर रिसेशन में बढ़ता है, तो जॉब्स कम होंगी तो पार्ट टाइम जॉब्स, जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी कम हो सकती है, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो होंगे रिसेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कोई छोटे कैफेज हैं या रिटेल शॉप्स हैं छोटी मोटी, वहाँ की जो
जॉब्स है वो डेफिनेटली लूज होंगी। तो ये एक इम्पैक्ट हो सकता है काफी ज्यादा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो एंड इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट कि हाँ हम पार्ट टाइम जॉब लेके यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जॉब्स ना मिले। मतलब ऐसे हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे आपको, लेकिन हम करंट सिनेरियो के हिसाब से बता रहे हैं, जो कि अभी ऐसा नहीं है कि सारी यहाँ पे जॉब चली गई हैं या फिर जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, लेकिन ऐसी प्रिडिक्शन है कि भाई नेक्स्ट ईयर में ऐसा हो सकता है कि जॉब की कमी हो जाए, स्मॉल बिजनेसेस जो है वो रन ना कर पाए, और बाकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरफ से यहाँ पे हेल्प करती है। यूके गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी कोविड में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प करी थी बिजनेसेस को, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन है कि भाई ऐसा रिसेशन में हो सकता है नेक्स्ट ईयर। बेसिकली पॉसिबिलिटी है, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है। अभी तक इनफ जॉब्स हैं और हम जब भी बाहर भी जाते हैं ना तब भी मैं देखती रहती हूँ कि कॉफी शॉप्स वगैरह में जॉब्स निकली हुई है, तो ऐसा नहीं है कि अभी जॉब्स नहीं है, बट इट इज अ पॉसिबिलिटी। तो लास्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो किसी नई फील्ड में, तो हो सकता है कि आपको जॉब के जो चांसेस है वो कम हो, क्योंकि कंपनीज ट्राई करेंगी हाईली स्किल्ड लोगों को हायर करने के लिए, क्योंकि उनको वो बाउंस बैक चाहिए रिसेशन से। तो हाईली स्किल्ड अगर आप हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को जाते ही पढ़ाई ख़त्म करते ही जॉब मिल जाएगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी तक तो हमने कर ली नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात, अब थोड़ा पॉजिटिव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? तो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव के बारे में बात कर लिया, आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट किया, तो मोटिवेट भी तो करना हमारा काम है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि रिसेशन में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे क्यों आना चाहिए, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो रिसेशन का टाइम पीरियड होता है, जो पिछले रिसेशन से हमने देखा है, वो होता है फ्रॉम 3 months to 18 months। तो अप टू 18 मंथ्स तक ये रिसेशन जो है वो चल सकता है। तो प्रोबेबली बाय एंड ऑफ 2023 रिसेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये एक प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो अगर आप रिसेशन में, जब तक रिसेशन चल रहा है, अगर आप वो टाइम जो है वो पढ़ाई में निकाल दो और अपने स्किल्स इंप्रूव कर दो, तो जब रिसेशन खत्म होगा यू विल बी रेडी फॉर द न्यू इकोनॉमी। जब इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो जाएगी और काफी सारी जॉब्स मार्केट में होगी, आपने अपनी पढ़ाई ऑलरेडी खत्म कर दी होगी और स्किल्स अचीव कर ली होगी, यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन टू गेट अ जॉब। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। अब जो सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो आता है एक्सचेंज रेट के ऊपर। अभी एक्सचेंज रेट अगर आप देखोगे तो यूके का जो पाउंड है उसकी वैल्यू काफी कम हो चुकी है। तो कम हो चुकी है, दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया या कोई भी एशियन कंट्री से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लाना चाहते हो, तो जो पैसे पहले लगने वाले थे अब आपके कम पैसे लगेंगे। मतलब पहले अगर 100 रुपए था 1 पाउंड का रेट, अब वही जो है 88 पाउंड चल रहा है अराउंड। तो यार आप 88 रुपीज, हाँ सॉरी। तो आप देख सकते हो कि यार अगर आपको 12 लाख वहां पे खर्च करने हैं तो अब आपके वहीं जो है वो कम पैसे लगेंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप नेक्स्ट ईयर आते हो तो आपके पैसे जो है वो कम लगेंगे एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो ये पॉजिटिव हो गया एक। तो जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आप हाईली स्किल्ड हो, अगर आपके पास आईटी स्किल्स है, अगर आपके पास डेटा एनालिटिकल स्किल्स है, या फिर आप फाइनेंस में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो यहाँ पे कभी भी जॉब्स की कमी हाईली स्किल्ड लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो रन करती रहेंगी एज नॉर्मल, बिकॉज दे हैव टू बाउंस बैक फ्रॉम द रिसेशन एंड दे डू नीड हाईली स्किल्ड पीपल। और रही बात पार्ट टाइम जॉब्स की, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो यार ग्रोसरी मतलब सुपरमार्केट्स वगैरह में पार्ट टाइम जॉब स्टिल निकलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोगों की कमी हो जाएगी और लोग जो हैं वो यहाँ पे जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, हमें जितना लगता है ऐसा नहीं होने वाला। यूके में हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन बाकी हम 100% श्योर नहीं है कि भाई क्या सिचुएशन होगी। जो यूके गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे निकालती रहती हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अब हम फाइनली ये बात कर लेते हैं कि भाई अगर नेक्स्ट ईयर में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का, तो उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो यार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो स्ट्रांग नहीं है और आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके या फिर जो टर्म ब्रेक होती है उसमें फुल टाइम काम करके, या मुझे फीस भी भरनी है, मुझे बाकी खर्चे भी निकालने हैं, तो वो हो सकता है पॉसिबल ना हो, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है।
आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसा कि हमने एक पॉजिटिव पॉइंट बताया था रिसेशन के बारे में कि यार अगर 12 to 18 मंथ्स आप पढ़ाई में निकाल लेते हो, स्टडी कर लेते हो, उसके बाद आपके पास स्किल्स होंगे, जब भी इकोनॉमी बूस्ट होगी तो आप रेडी होगे उस टाइम पे जॉब लेने के लिए। और अगर आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है, तो आप डेफिनेटली आओ, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये है कि यार मतलब बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो, तो हो सकता है 1 साल के लिए आप डिले भी कर सकते हो। 2024 में सिचुएशन जो है थोड़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो आप तभी भी आ सकते हो। लेकिन अभी जनवरी इनटेक के लिए जरूरी नहीं है कि आपको जनवरी के लिए ही प्लान करना है, आप थोड़ा वेट कर सकते हो, सितंबर के लिए भी प्लान कर सकते हो। तब तक देख सकते हो क्या सिचुएशन होती है, क्या नई स्कीम आती है, क्या गवर्नमेंट जो है वो कैसे बाउंस बैक करती है रिसेशन से, तो वो भी आप थोड़ा देख सकते हो। और आगे आगे हम और भी डिस्कस करते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन वर्स हुई है या सिचुएशन बेटर हुई है। तो यार अगर आपका जो मेन फोकस है वो पढ़ाई है कि आपको यूके से पढ़ाई करनी है और आपका ड्रीम है यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स, यू वांट टू एक्सप्लोर द न्यू कंट्री, अगर ये सब आपके रीजनिंग है यूके में पढ़ाई करने के लिए, तो आप कभी भी आ सकते हो। इट डजंट मैटर कि रिसेशन चल रहा है, रिसेशन एक बार खत्म हो जाएगा आपकी पढ़ाई के बाद, देन यू विल बी इन अ गुड सिचुएशन। बट अगर आपका जो ड्रीम है वो यहाँ पे आके सेटल होना है और आप डिपेंडेंट हो कि बस मैं स्टूडेंट वीजा पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे PSW चाहिए, जॉब चाहिए, एंड you're नॉट दैट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सको बिना पार्ट टाइम जॉब के, देन आई वुड रेकमेंड कि आप दोबारा एक बार सोचो, दोबारा जो चीजें हैं वो एनालाइज करो और फिर अपना डिसीजन लो। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि यार कल को आके यहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब ना मिले या फिर जॉब फुल टाइम जॉब के चांसेस कम हो, जो कि अभी तक नहीं है। हम आपको करंट सिचुएशन बता रहे हैं, अभी मिल रही है जॉब, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, 1 ईयर में शायद वो ना मिले, ऐसी प्रेडिक्शन यहाँ पे चल रही है। तो डेफिनेटली आप सोचो ध्यान से और आप अपना डिसीजन जो है वो आपका डिसीजन होना चाहिए, वो किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो ये आप सोच समझ के लेना, बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। तो और हम तो यही चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करो, आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कैसा डिसीजन ले लिया, यहाँ पे मैं स्टक हो गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन हो सकती है आगे फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लो। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प आपको मिल गई होगी कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है रिसेशन की वजह से, या रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनेटली हाई हो चुकी है और ग्रोसरी प्राइसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुके हैं, तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा फील होने लग गया है। जो हमारा एनर्जी प्राइसेस थे वो पहले जो है 50-55 पाउंड आते थे, फिर बीच में 150 पाउंड चले गए, फिर वो 100 पाउंड हो गया। अभी फिर से न्यूज़ आई है कि 1 अक्टूबर से वो दोबारा बढ़ने वाले हैं। और हमें ईमेल आई थी कि हमारा जो एनर्जी कॉस्ट है वो हो सकता है अप टू 200 पाउंड्स फॉर 1 मंथ। तो जहां हम 50 पाउंड देते थे 2-2.5 साल पहले, और अब वो कॉस्ट हो गई है 200 पाउंड। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। तो वो बढ़ रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली थोड़ा वेट करके भी आ सकते हो। लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया है सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए, प्लानिंग ऑलरेडी कर लिया है, तो आ जाओ यार, फिर कोई नहीं दे, मतलब आपके अंदर अगर वो स्किल है ना, वो मोटिवेशन है कि भाई अब तो कर देना है कुछ ना कुछ, तो फिर आप कर ही दोगे। अगर आप ऐसे डर के बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आओ, और अगर थोड़ा आपको दिल में वो है कि यार थोड़ा वेट कर सकते हो आप, तो फिर 1 साल आप वेट भी कर सकते हो, 2024 में भी आ सकते हो, क्योंकि बेटर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, तो फिर थोड़ा क्लैरिटी के साथ आप आ सकते हो 1 साल बाद। यस, तो होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिल गई होगी यार, और वीडियो पसंद आई होगी। और अगर कोई भी डाउट हो आपके तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।